कैसे विराट कोहली अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं और ये एक सुखद अनुभूति यहाँ पर ली जा रही है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ आप देखिए कैसे दुख में, कैसे मातम में वो परिवार पूरी तरीके से पसर चुका है, जो ये पूछना चाहता है कि आखिर उनकी गलती क्या थी। वो इसी जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे थे स्टेडियम के बाहर और बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे उन्हें एक झलक मिल जाए उन क्रिकेटर्स की देखने के लिए जिसकी जीत में उन्होंने भी तमाम तरह की एक इंतजार किया है, लगातार दुआएं कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा फेलियर रहा राज्य सरकार का। सिद्धा सरकार अगर जीत का क्रेडिट ले रही है तो मौत का क्रेडिट भी लेना होगा, इस पर भी जवाबदेही तय करनी होगी और ये बताना होगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक क्यों, क्योंकि बीजेपी से बार बार स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल मर्डर बता रही है। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पहले से प्रायोजित था, ये पता था सबको कि भीड़ पहुंचेगी, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ वीवीआईपीज़ की मूवमेंट पर ध्यान दिया गया। आखिर क्यों एक अलग से रूट तैयार नहीं किया गया, इसकी ये बड़ी लापरवाही। आप देखिए कैसे वहां पर फैंस कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए लाठियां नहीं होनी थी, इनके लिए मैनेजमेंट होना था, इनके लिए व्यवस्था होनी थी, प्रबंधन होना था, कुप्रबंधन नहीं करना था। और देखिए जश्न अभी भी लगातार मनाया जा रहा है। सवाल यही कि आखिर इस जश्न का मतलब क्या रह जाता है। बेंगलुरु में किस बात का जश्न, जब 11 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है जो इसी जश्न में शामिल होने के लिए आए थे। और कोई भी किरदार बड़ा तब बनता है जब जनता उसे अपना प्रेम देती है, लेकिन वही जनता जब इस तरह की मुश्किलों में है, वही फैंस जब मौत के घाट उतर गए, तो यहाँ पर इस जश्न पर भी तुरंत रोक लगनी चाहिए। ये जश्न क्यों नहीं रुक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। 11 लोगों की मौत के बाद भी जश्न लगातार मनाया जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार, राज्य सरकार इस पर चुप्पी कब तोड़ेगी? आखिर कब बताएगी जो बीजेपी कह रही कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल मर्डर है, इसको लेकर जवाबदेही तय करनी होगी, इसको लेकर बताना होगा। वहां उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको अभी घायलों के बारे में जानकारी मिल रही है, मौत का पूरा आंकड़ा नहीं पता। ये सब ढीला रवैया नहीं चलेगा। आप देखिए दूर तक, जहां तक निगाह जाएगी भीड़ ही भीड़ आपको दिखेगी। कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई यहाँ पर देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ता जा रहा है। कोशिश बस यही थी कि कैसे ही चिन्नाभाई स्वामी स्टेडियम में जो मौजूद क्रिकेटर्स हैं, जो मौजूद खिलाड़ी है, आरसीबी की टीम है, उनकी एक झलक दिख जाए। मुख्य तौर पर विराट कोहली को हर कोई देखना चाह रहा था, लेकिन विराट कोहली वहां पर फ्लाइंग किस कर रहे हैं, ये किसको की जा रही समझ नहीं आ रहा है। इन तस्वीरों का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये जश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये तस्वीरें किसी को भी परेशान कर सकती है कि आखिर जश्न कैसा, किस बात का जश्न, जब एक परिवार में, एक नहीं बल्कि 11 परिवारों में एकदम मातम पसर चुका है। उन लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है जो घर से निकले थे अपने परिवार को ही कहकर कि हम जा रहे हैं विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए, हम जा रहे हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए, हम जा रहे हैं बधाई देने के लिए, क्योंकि बड़ा दिन है। 18 सालों के बाद ये सूखा खत्म हुआ है। एक लंबा इंतजार किया, 2008 में इस टीम को तैयार किया गया था और तभी से लगातार लीड कर रहे थे एज अ कैप्टन विराट कोहली। Yes. And only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. What is at present? No, I can't. Yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospital. Sir, No, I can't. Only 5,000 police personnel were deployed, sir. What you said, the crowd that came in was running into thousands, sir. Was No, this enough? it was not thousands, it was lakhs. ನಾ ಯಾರನ್ನೂ ಸಿ ನೋಡಿ BJP saying, sir, it was ನೋಡಿ an emergency. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I don't blame my police department. They have done their best. But ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ, ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಯಾರು ದೊಣ್ಣೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೊಸಿಷನ್. मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को, जिनका कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है, अभी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, अगले 10 मिनट में जश्न रुक जाएगा। बहुत ही शेमलेस और बेसलेस ये बयान है, जिसमें ऋतु हमारी सहयोगी न्यूज रूम से भी जुड़ गई हैं। लेकिन ऋतु, इस बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता जिसमें डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आई कैन नॉट